हेलो दोस्तों, नमस्कार। 10 शिक्षक पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं कमल कुमार आप सभी प्यारे भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जो है टॉप 1000 जीके जीएस सीरीज सामान्य ज्ञान हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग 2 भाग में पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। जो भाई बहन इस वीडियो को देखने से वंचित रह गए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां पर जा कर के सुलभतापूर्वक देख सकते हैं। और जो भाई बहन इस चैनल पर नए बने हैं, उनसे आग्रह है कि इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे ये होगा, इस चैनल के माध्यम से बनाई गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। दोस्तों, सामान्य ज्ञान के अंतर्गत टॉप आज हम 100 से 150 तक पार्ट 3 में हम लोग प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न चलिए प्रश्न संख्या देखेंगे 101 प्रश्न संख्या देखेंगे हम लोग। भारत में आज़ादी के बाद पहली जनगणना कब हुई थी? पहली जनगणना कब हुई थी दोस्तों? 1951 में हुई थी। 1951 में पहली जनगणना हुई थी। पहली जनगणना। अभी तक कितने, यहाँ से प्रश्न एक और बनेगा, अभी तक कुल कितने जनगणना हो चुकी है भारत में? तो अभी तक 7, क्या भैया? 7 जनगणना हो गई है। जनगणना हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न संख्या अगला देखेंगे। प्रश्न संख्या अगला है 102 हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और कितने अन्य हवाई अड्डे हैं? भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात किया जाए तो 35 है, और अन्य बात किया जाए तो कितने होंगे? 118 होंगे। कितने हो गए? 8 5 13, 5 4 4 3 1 4 4 1 5, यानी कुल 153। कितना? 153 हवाई अड्डे हैं पूरे भारत में। लेकिन उसमें से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो 35 है, और अन्य हवाई अड्डे जो हैं वो 118 हैं। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपके सामने 103 प्रश्न कर रहा है, किस देश में स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? कौन सा भैया देश है? चीन है। कौन देश है? चीन। चीन देश जो है सर्वाधिक देश के साथ सीमा लगता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या हो गया 104 प्रश्न कह रहा है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? किस बात का सूचक है दोस्तों? तूफान का। किस बात का सूचक है? तूफान का। ठीक है, अगर बैरोमीटर की सुई तेजी से गिर जा रहा है तो इसका बात यह है, यह सूचित कर रहा है कि तूफान आने की संभावना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 105 है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार भैया। ठीक है, थार आंसर हो जाएगा। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न संख्या 106 मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है। चलिए, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? किस राज्य में है? असम में है। ठीक है, किस राज्य में है? असम राज्य में है। आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या होगा 107। 107 प्रश्न कह रहा है, चलिए प्रश्न संख्या 107 कह रहा है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? किस दिशा में घूमती है भैया? पश्चिम से पूरब, पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। ठीक है दोस्तों, आंसर हो जाएगा। पश्चिम से पूरब की तरफ पृथ्वी जो है अपने ध्रुवी से जो है पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है भैया, देखते हैं। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा, शिप्रा, शिप्रा नदी के किनारे बसा है उज्जैन। आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 109। 109 प्रश्न कर रहा है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? क्या है भैया? सबसे अधिक सुचालक है चांदी। भैया यह सबसे अधिक सुचालक है। ठीक है, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मीथेन पाया जाता है। मीथेन CH4 सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मीथेन और कहाँ पाया जाता है? पुआल में धान की कटाई होती है, उससे जो दुर्गंध निकलती है वही मीथेन गैस है। ठीक है, पुआल में भी मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 111। 111 है, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था? किसने कहा था भैया? लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, आप समझते रहिएगा। बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है? कितने अवधि के लिए किया जाता है भैया? 6 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए किया जाता है। आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 113। 113 प्रश्न है भैया, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। कौन सी है भैया? देवनागरी है। चलिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 114। 114 है, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है?
क्या नाम है? मिल्की। दुग्ध मेखला या मिल्की? दुग्ध मेखला या मिल्की? ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 115 देखते हैं। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? कौन था भैया? उदंड मार्तंड। उदंत मार्तंड, यही भैया समाचार सबसे पहले था। कौन था? उदंड मार्तंड। हिंदी का पहला समाचार पत्र यही था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 116। 116 है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस किस भाषा की किस बोली में लिखी गई है? किस भाषा और किस बोली में लिखी गई है? अवधि में लिखी गई है। उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या है 117। 117 प्रश्न संख्या है, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? बताइए। उदयभान। कौन कहलाते हैं? उदयभानु हंस जी कहलाते हैं। उदयभान हंस जी कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18। 118 प्रश्न है, 2 बार लिखा गया। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? कब और कहाँ हुई थी? एथेंस में। एथेंस में। अब आप पूछेंगे एथेंस कहाँ पड़ता है? यूनान में। ठीक है, यूनान में। कब हुआ था? 1896 में। कहाँ हुआ था? यूनान में हुआ था। कब हुआ था? 1896 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? 8 बार स्वर्ण पदक जीता था किस खेल में? हॉकी में। ठीक है, उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 120। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता? कब जीता था? तो 1980 में जीता था। कहां जीता था? मॉस्को में। मॉस्को में जीता था। उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 121 देखेंगे। 121 है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद। 4 वर्षों के बाद होता है। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में। ठीक है,
स्विट्जरलैंड लुसान। चलिए स्विट्जरलैंड जाते रहिएगा। अगला प्रश्न है, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ? ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। लंदन में हुआ था दोस्तों। ठीक है, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? 5 गोले हैं। कितने गोले हैं? 5 गोले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 125। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? कौन खिलाड़ी था? माइकल फेल्प्स। कौन है? माइकल फेल्प्स। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 126। 126 आपके सामने है। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? 2020 में टोक्यो में। अब प्रश्न पूछेंगे आप, टोक्यो कहाँ पड़ता है? टोक्यो जापान में पड़ता है। जब ठीक है, उसकी राजधानी है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 127। 27 है, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से भैया। बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन से संबंध था, बैडमिंटन खेलती थी वो। उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 128। 128 है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? किस वर्ष भाग लिया था? सन 1900 ईस्वी में भाग लिया था। 19 ईस्वी में भाग लिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 129। 129 प्रश्न कह रहा है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। क्या है? कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कर्णम मल्लेश्वरी। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न अगला है, बैक टू द वेदस यानी वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिया था? महर्षि। महर्षि कौन? महर्षि दयानंद। महर्षि दयानंद। महर्षि दयानंद, इन्होंने कहा था बैक टू द वेदस यानी वेदों की ओर लौटो। इसका नारा कौन दिया था? महर्षि दयानंद जी ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है
बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने किया था? श्यामलाल गुप्त पार्षद। कौन किया था? पार्षद श्यामलाल गुप्त ने झंडा ऊंचा रहे हमारा विश्व तिरंगा प्यारा इसकी रचना की थी। कौन किया था? श्यामलाल गुप्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या अगला है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम। किसका भैया? कैल्शियम के कारण। कैल्शियम के कारण होता है, उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दा भैया। क्या है? गुर्दा या गुर्दे। ठीक है, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर के अंग से यानी गुर्दे अंग से यूरिया से रक्त फिल्टर किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 134। 134 कह रहा है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? नोबेल पुरस्कार मिला था तो कौन थे? प्रो अमर्त्य सेन। ठीक है, एकमात्र भारतीय ऐसे थे जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए विख्यात रहे? तो कौन था? शहनाई। शहनाई भी इसी में विख्यात थे। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई बजाने में बहुत तेज थे। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है भैया, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वे सी राजगोपालाचारी थे। अगर प्रश्न बना देगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? सहयोग से किया गया था भैया, कौन सा देश था? रूस। ठीक है, चलिए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? क्या नाम है भैया? हिमाद्री। चलिए आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 139। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रथम महिला कौन थी भैया, बताइएगा। प्रथम महिला कौन थी? जापान की महिला थी, और महिला का नाम क्या था? जुनको तबाई। ठीक है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? कि जुनको तबई थी। कहाँ की रहने वाली थी? जापान की रहने वाली थी। ठीक है, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या अगला है, पीलिया किस अंग का रोग है? किस अंग का रोग है भैया? यकृत। ठीक है, या लीवर, जो कहिए आप। पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत और लीवर को। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है 141। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? किस नियम से संबंधित है बताइए? पास्कल का नियम से। पास्कल का नियम। ठीक है, उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 142। 142 है, चलिए क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्या है भैया? मैग्नीशियम। चलिए क्लोरोफिल खनिज का घटक है भैया मैग्नीशियम, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 143। एलपीजी गैस में क्या होता है? एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। ठीक है, ब्यूटेन होता है भैया, वही हेक्सेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, यही वाला समझते रहिए। ठीक है, यही। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा है? किसने पढ़ा है बताइए? जेम्स प्रिंसेप। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। 145। किस बौद्ध भिक्षु ने के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? बताइए, किस बौद्ध? चंद्रगुप्त ने, उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या देखेंगे 146। 146 प्रश्न है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अशिक्षित कौन था? अकबर। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, यही बादशाह अशिक्षित था। आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है अमृतसर शहर की स्थापना किसने किया था? अमृतसर शहर की स्थापना किसने किया था? गुरु रामदास।
गुरु रामदास ने किया था। आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 148। 148 है, गदर पार्टी की संस्थापक कौन हैं? गदर पार्टी के संस्थापक कौन हैं? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल जी हैं। ठीक है, उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 149। 149 कह रहा है, सिख इतिहास में लांगर प्रथा किसने शुरू की? किसने शुरू किया था? गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव ने। ठीक है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू किया था? शुरू कौन किए थे? गुरु अंगद देव ने शुरू किए थे। चलिए, प्रश्न संख्या अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सब लोग जानते हैं, ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे पुराना, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ठीक है दोस्तों, चलिए। ठीक है दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो, चैनल के द्वारा बनाई गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। धन्यवाद दोस्तों, सपोर्ट करिए।